बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज की स्टोरी जो है वो डीप फ्रीज़र से शुरू होती है। और ये डीप फ्रीज़र जो है जो आपको दिखा रही हूँ मैं इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है आप सबकी। तो यहाँ पर जो है बस इसको हम टाटा बाय बाय कर रहे हैं। अच्छा जी, इसको टाटा बाय बाय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब ज़ाहिर है इतने चीज़ें हो गई हैं, इलेक्ट्रिक के अप्लाइंसेस इतने सारे हो गए हैं, और जब बिल आता है ना तो फिर दिल पकड़ना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि बंदा कम में यानी वो कर ले, एडजस्ट कर ले अपने आप को। और इसकी मुझे इतनी अब ज़रूरत भी नहीं रही है, क्योंकि इतनी चीज़ें अब मैं फ्रीज़ नहीं करती हूँ, ये बेकार ही बहुत अरसे से, यानी अभी भी मैंने इसको यानी कोई 20-22 दिन पहले इसको मैंने ऑफ़ किया था और इसको बिल्कुल एम्प्टी करके रख दिया था। और आप यकीन करें कि मैंने एक दिन भी इसको मिस नहीं किया। मैंने इसीलिए इसको इतने दिन पहले अब यानी इसको ऑफ़ कर दिया था और इसके में से सारी चीज़ें निकाल दी थी, उसको साफ़ सुथरा करके रख दिया था कि मुझे इतने दिन में पता चल जाएगा कि भाई ये मेरे काम की चीज़ है या नहीं है। तो बस मैंने अब आजकल यही सोच लिया कि जो चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही है ना तो उसको घर में नहीं रखो, क्योंकि फिर घर को मेंटेन करना बहुत 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 यानी मुश्किल काम हो जाता है। तो जनाब, इसको हमने कर दिया है सेल, और अब ये हमारे पास है मेहमान, और बस कुछ देर में आएंगे लोग और इसको ले जाएंगे। और जो है तो बस आ गए हैं लोग और ये अब जा रहा है। तो काफ़ी साथ दिया इसने। तो अल्लाह ताला अब जिस जगह चाहे उनको उनका भी साथ देखूँ। तो बस इस घर में तो खैर ये इसको मैंने ख़रीदे हुए भी 2 साल 2.5 साल ही हुए थे, ज़्यादा नहीं हुआ था। इसी घर में आके मैंने ख़रीदा है। तो मुझे इस घर में आए हुए तकरीबन 3 साढ़े 3 साल नहीं, जनवरी में पूरे पूरे मुझे 4 साल हो गए इस घर में आए हुए। तो बस यहाँ पर ये चला जाएगा, फिर जो है देखेंगे हमारा घर भी कुछ खुला खुला हो जाएगा, कुछ काम का बर्डन भी कम हो जाएगा। ज़ाहिर है इसको भी चेक करते रहना होता था, और इतनी चीज़ें मैं बेकार की फालतू फालतू चीज़ें लाके रख लिया करती थी। तो अब उससे भी निजात मिलेगी। बस जितनी हमारा एक फ्रिज है और उसके अंदर जितना फ्रीज़र है, बस हमें उतनी ही चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो बस यहाँ से फिर ये एक मेरे बेडरूम में एक सोफ़ा रखा था जो मेरे ड्राइंग रूम का था, जो मैंने लाके यहाँ पे रख दिया था। तो वो भी मैंने ले जाके वापस उसको उसकी जगह पे रख दिया। तो मैं कहा इसको यहाँ से भी हटाऊँ, और बेकार में यहाँ पे वो फिर ज़्यादा मैला हो रहा है। बाकी जो सोफ़े वो साफ़ सुथरे हैं, वो एकदम हर वक्त यूज़ होता है, तो मैला मैला लगेगा बाद में अगर मैंने रखा है उसको वहाँ पर। तो बस उसको ले जाके वहाँ रख दिया है। तो थोड़ी सी यानी अपने घर की मैंने सेटिंग चेंज की है, तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे अब भी मेरे सो रहे हैं, और तकरीबन ये 11-12 बजे का टाइम है। ज़ोहर के वक्त उठते हैं भी, तो फिर नाश्ता करके दवाई खा के दोबारा सो जाते हैं। फिर ज़ोहर के वक्त उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद जो आकर खाना खाते हैं। जो भी लंच उनको करना होता है, ज़्यादातर राइस ही खाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि फ्रीज़र जाने के बाद और घर की फिर सफाई वगैरह होने के बाद अब ये उसकी जगह खाली हो गई है। तो अभी तो मैंने यहाँ पे टेबल रख दी है, लेकिन अभी लंच करके फिर जाने का प्रोग्राम है थोड़ा सा बाज़ार अपने हस्बैंड के साथ। तो जाएंगे थोड़े से फर्नीचर मार्केट, और कुछ यहाँ के लिए भी लेकर आएंगे और कुछ अपने बेडरूम के लिए भी लेकर आएंगे। क्योंकि अब डीप फ्रीज़र गया है तो ज़ाहिर है मुफ्त में तो नहीं गया ना कुछ तो पैसे मिले हैं ना, अब उसको भी खर्च कर देते हैं। तो अच्छी बात है, वरना घर में तो वैसे भी उन्होंने खर्च ही होना है। पैसों ने तो बस सोच लिया कि हमने खर्च होना ही होना है। तो जब खर्च होना है तो फिर सही जगह पे लग जाएं तो फिर सही रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको अपना ड्राइंग रूम में दिखा रही हूँ। और ये कुशन लंबा सा है जी, ये मैंने खुद ही सिया है। अभी मैं इसके बाकी के और भी सीने हैं, लेकिन इसको भी सिले हुए 1 महीना हो गया, दूसरे अभी तक नहीं सिल सके। तो असल में सिलाई होती भी नहीं है। और ये भी मैंने राहिला से यानी कवर तो इसका सिलवाया, और बाकी जो है ना खुद ही इसके अंदर कुशन वुशन डाल के और इसको इतना लंबा सा बना के वो किया है। वो टिच बटन भी मैंने बताया था आपको, मशीन मंगाई है तो उसके ज़रिए फिर मैंने इसको टिच बटन लगाए हैं इसमें। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये सब हो गया। अब हम चलते हैं, लंच करेंगे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे हस्बैंड वाइफ दोनों। और फिर कुछ जो फर्नीचर जो भी लाना है हमें
तो वो लेकर आते हैं। तो बस बाज़ार में मैंने कोई यानी वीडियो इतनी बनाई नहीं है। एक तो ज़ाहिर है हस्बैंड मेरे इतना चल नहीं सकते, तो वो थोड़ा सा चलते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो सारा वक्त यानी दिमाग में यही चलता रहता है ना। तो बस मेरा होता है कि जल्द से जल्द बाज़ार, अगर मैं उनके साथ बाज़ार गई हूँ तो जल्द से जल्द जाऊँ और घर वापस आ जाऊँ, उनको ज़्यादातर घुमाऊँ फिराऊँ नहीं ज़्यादा। तो बस हम लोग ज़्यादा तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और बाज़ार वैसे भी बाहर मैं ज़्यादा वीडियो बनाती भी नहीं हूँ, और कुछ अच्छा भी नहीं लगता मुझे, कुछ डर भी ये लगा रहता है कि भाई वो कोई आके ले ही ना जाए मोबाइल ही, तो पता चले इस वीडियो बना रहे हैं उससे भी हम हाथ धो बैठे। तो खैर ये तो चलता रहता है, अब ज़ाहिर है इधर रह रहे। अच्छा जनाब, फिर हम लोग आ गए थे, 5 बजे तक आए थे वापस, और फिर आके थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय वाय पी। उसके बाद फिर मैं शाम को समझ नहीं आ रहा था क्या पकाऊं, कुछ नहीं यानी बना हुआ रखा नहीं था। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो अंडा घोटाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर सबसे पहले तो सॉफ्ट किए ऑयल में, और उसके बाद प्याज डाली है, उसमें हरी मिर्चें भी 4 मैंने काट के डाल दी थी। फिर मेरे पास थोड़े से आलू रखे थे फ्रिज में, वो बॉयल हुए हुए, वो मैंने इसमें डाले हैं, और इसमें 3 अंडे डाले हैं। और इसके बाद जो है फिर इसमें नमक मिर्च डाला, थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला शायद, हाँ ज़ीरा डाला है मैंने। तो बस उसके बाद जो है इसको मैंने अच्छा सा तैयार कर लिया था, और बस रोटी बनाई, और इतनी देर में हम लोगों ने लंच किया, ओ सॉरी लंच कह रही हूँ, डिनर किया है अपना। और मेरे हस्बैंड जो थे वो बाहर से वो ले आए थे गाजर का हलवा, तो वो बस वो भी था हमारे साथ, हमने वो भी खाया डिनर में। तो बस ये 2 चीज़ें थी, और फिर उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा फर्नीचर जो हम वहाँ पे यानी सेट कर कर आए हैं, और जो हमने ख़रीदा है, उन्होंने कहा था कि उसमें थोड़ी सी फिनिशिंग करके और थोड़ा उसको यानी पॉलिश वॉलिश करके तो वो हमें रात तक भेज देंगे। तो उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो निशा की नमाज़ भी पढ़ ली थी मैंने, तकरीबन 10:30 बजे फिर हमारा जो है फर्नीचर आया है। तो बस इतनी देर में फिर मैंने कहा चलो हम लोग डिनर से फ़ारिग हो जाते हैं, और उसके बाद जो है नमाज से भी फ़ारिग हो गए ईशा की। फिर भी इंतज़ार ही करते हैं। असल में सर्दियां हैं, और सर्दियों की रातें भी आपको पता है लंबी होती हैं। 6 बजे से शुरू हो जाती है रात, और फिर वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो बस यहाँ पर देखें, इसमें मैंने एग्स भी डाल दिए हैं, और ये इतनी क्विक यानी बनती है चीज़ कि बस जब कुछ ना हो तो बंदा ये अंडा घोटाला बना लेता है। अगर कोई दाल मेरे पास रखी होती है तो मैं तो दाल में भी अंडे डाल के और अंडा घोटाला बना लेती हूँ। अब यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटोस मेरे पास रखे थे तो मैंने उसका बना लिया है, थोड़ी सी प्याज और ये सब चीज़ें डाल के, और ये बड़े अच्छा सा यानी सालन उस वक्त रेडी हो जाता है, और बस उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये हमारा ख़त्म नहीं होता, फिर मैंने इसको कुछ और भी किया था, वो इंशाल्लाह आपके साथ फिर शेयर करूँगी कि मैंने इसका और क्या किया था, क्योंकि ये ज़्यादा ही बन गया था कुछ, क्योंकि वो हमारे पास वो गाजर का हलवा भी आ गया था, तो इसलिए ज़ाहिर है वो भी खाया गया। तो बस यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और जो है मेरा फर्नीचर भी देखिएगा, और उस पर भी मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं कैसा लेकर आई हूँ और कैसा मेरे घर में लग रहा है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अपना घर खुला खुला लग रहा है, और काफ़ी यानी ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा बड़ा बड़ा है। अब हम दीवारों को तो धक्का दे के अपना घर बड़ा नहीं कर सकते थे, हाँ ये है कि फर्नीचर को कम करके, अपने घर के सामान को कम करके घर को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा फर्नीचर या ज़्यादा सामान हो तो उसको मेंटेन करना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये तो आप सब भी जानते हैं कि ज़ाहिर है अब इतना काम होता नहीं है। जब होता था तो सब चीज़ें, बहुत चीज़ें रखी हुई थी, और अब नहीं संभलती हैं, तो फिर चीज़ बर्बाद हो जाए, ख़राब हो जाए। तो इससे बेहतर ये है कि चीज़ों को कम कर लें, अपने लिए आसानी पैदा कर लें, और एक ये रूल बहुत अच्छा अपना लें कि भाई अगर साल भर तक देखें कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही है तो इसका मतलब है वो हमारी चीज़ नहीं है, उसको फ़ौरन किसी को दे देना चाहिए, ताकि वो जो है वो इस्तेमाल कर ले। अगर सेल होती है तो सेल हो जाए, नहीं होती तो ऐसे ही भी दे देना चाहिए, तो किसी के काम आ जाए। तो बस यहाँ पे मैंने रोटियां भी बना ली थी, तो वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बस डिनर के बाद हम फिर इंतज़ार कर रहे थे कि फ़र्नीचर आए तो फिर उसको सेट करें, और फिर उसके बाद जो है यानी सो जाएं। फिर ज़ाहिर सर्दी भी थी, तो सर्दी में यही होता है कि जल्द से जल्द हम अपने बिस्तर में घुस जाएं। अच्छा जनाब, यहाँ पर आ गया है फर्नीचर, और मेरे हस्बैंड जो है वो, उन लोगों का जब फ़ोन आया ड्राइवर का कि हम आपका सामान लेकर आ गए, तो वो नीचे गए थे क्योंकि वो
वो नीचे खड़े हुए थे, गेट से अंदर नहीं उनको आने दे रहा था चौकीदार। तो फिर मेरे हस्बैंड नीचे गए और उनको कहा कि भाई ये हमारे यहाँ आया है सामान। तो ये थोड़ी सी सिक्योरिटी होती है और अपार्टमेंट की तरफ से ही होती है, वहाँ की यूनियन की तरफ से होती है ये। तो बस यहाँ पर जो है, और ये टेबल जो नज़र आ रही ना, ये भी, इसको भी मैंने फारिग कर दिया है। इसको मैंने मेट को ऐसे ही दे दिया था कि भाई अब ज़ाहिर है यहाँ कहाँ रखूँगी मैं। तो ये मैंने एक लिया है डिवाइडर, और छोटा सा है, जिसमें मैं अपने, यानी एक पेंट्री है मेरी छोटी सी, जो भी ग्रॉसरी लाती हूँ, जो इधर उधर मेरी सारी चीज़ें कभी इस बास्केट में कभी उस बास्केट में रखी हुई थी, अब वो सारी एक जगह हो जाएंगी। इसमें भी देखें, यहाँ पे भी जो ये टेबल रखी है, इसमें भी मेरी काफ़ी ग्रॉसरी रखी होती थी, तो वो सब रख देंगे। और यहाँ के लिए मैं एक लाई हूँ ये सी सेटी, और ये बहुत यानी पतली सी है और ख़ूबसूरत सी है, और मेरे इस कमरे के हिसाब से बहुत अच्छी, और स्टोरेज है सबसे बड़ी बात ये। तो काफ़ी चीज़ें इसमें भी आ जाएंगी। तो ऊपर से जो जो कुछ नज़र आ रहा होता है ना सामान, वो सब अंदर चला जाता है, तो सुकून हो जाता है, घर साफ़ सुथरा लगने लगता है। और ये मेरी शुरू से आदत है कि मुझे यानी सामान अगर वो ऊपर रख दो ना, तो वो मुझे मुंह को आ रहा होता है, बस मेरा दिल चाहता है इसको भी इधर घुसा दो उधर घुसा दो, सब अंदर हो और सामने कुछ ना नज़र आए। तो अब तो खैर माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें आ गई हैं मेरे पास इस तरह स्टोरेज। तो यहाँ इसमें फिर हम बाकी का सामान अपना कुछ अलमारी वगैरह में से निकाल के रखेंगे, जो बहुत ठुसा हुआ है इस वक्त। तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को ये मेरा फर्नीचर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है या बुरा लगा है, जैसा भी लगा है आप मुझे इसको ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इस डिवाइडर को देखें, मैं अभी उसको खोल, इसमें भी काफ़ी यानी अंदर से जगह है स्टोरेज की, इसमें भी काफ़ी, और काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी मेरी। और इसके ऊपर जो है मैं माइक्रोवेव रख दूँगी, और माइक्रोवेव वाली टेबल भी मेरी खाली हो जाएगी। तो वो फिर मैंने अपनी मेट से कहा था कि भाई तुम ले जाओ ये, तो वो भी माशाल्लाह से खुशी खुशी ले गई। तो ज़ाहिर है अगर मैं उसको बेचती भी या उसके पैसे लेती किसी से, तो कितने मिलने थे उसके, तो अगर वो उसके घर में चली जाएगी तो वो वैसे ही खुश हो जाएगी। और यहाँ पे मेरी बेल बजी है, डोर बेल, तो मैं ज़रा देखती हूँ कौन आया, फिर आपसे मिलती हूँ उसके बाद। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग जहाँ से हमने छोड़ा था। तो जनाब यहाँ पर जो है मैं आपको अब इसको ओपन करके दिखाती हूँ, और इसको मैंने यानी अपनी चीज़ें रख ली हैं, तो वो भी दिखाती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दिया करें, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें जो नए देखने वाले हैं, और वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो बस इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और जो है और क्या कहें, और तो कुछ नहीं कहते, और बस अपना ये दिखाते हैं हम आपको, और आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।